हरे कृष्णा। आज के साप्ताहिक शुक्रवारी लाइव सेमिनार में आप सबका स्वागत है। हमारा लाइव सेमिनार जो हमारे जीवन के लाइव समस्या, जो लाइव आनंद, लाइव सुख और जो हमारी स्वास्थ्य के जो भी समस्या है उसको हम यहाँ पे हमारे शास्त्र और हमारे संस्कृति के आधार पर यहाँ चर्चा करते हैं। और एक सबसे बड़ा स्वास्थ्य है जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहलाता है। वैसे तो हम बहुत ही जागरूक हो रहे हैं हमारे जो जीवन के सुख के लिए, जो सही में एक स्वास्थ्य का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो हम आनंद का, सुख का अनुभव करते हैं। तो ऐसे कौन से स्वास्थ्य है, इसके लिए हम हमेशा अवेयर रहते हैं, उसकी केयर भी करते हैं। तो वैसे ही हमारा जो फिटनेस है, जो फिजिकल फिटनेस है, वो एक अंग है स्वास्थ्य का। एक मेंटल फिटनेस है, वो भी बहुत ही जरूरी अंग है स्वास्थ्य का। और एक है प्रोफेशनल फिटनेस, जो सही में हमें एक स्थैर्यता देती है जीवन में। अगर हम शारीरिक बहुत कमजोर है तो हम स्थिर नहीं रह सकते। हम शरीर से बहुत ही सुदृढ़ है, फिट है, लेकिन हमारा मन बहुत ही कमजोर है, अस्थिर है, तो भी हम जीवन में सुखी और कॉन्फिडेंस नहीं फील कर सकते कोई अपने क्रिया के लिए। वैसे ही अगर हम प्रोफेशनली बहुत स्टेबल नहीं है तो भी हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ढीला हो जाता है और हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हमारा जो फाइनेंशियल जो हमारा फिटनेस है, जो फाइनेंशियल जो फिटनेस है, उसके लिए भी हम बहुत ही सतर्क रहते हैं। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है पूरा फिटनेस, जो पूरा ऑलराउंडर फिटनेस होने के लिए हम हमेशा सतर्क रहते हैं। तो ऐसे 6 प्रकार का फिटनेस हमें बोला जाता है कि जिससे हम सही में स्वस्थ रहें, जिससे हम सही में जीवन का आनंद अनुभव करें। वैसे फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, जो है प्रोफेशनल फिटनेस, वो जो है एक फाइनेंशियल फिटनेस और एक सोशल फिटनेस, जो हमारा एक सोशल स्टेटस रहता है। तो ये पांचों फिटनेस बहुत ही जरूरी है, हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसका तो हम बहुत ही केयर करते हैं। और सारे जो सोशल मीडिया है और सारे जगह हमें यहाँ का रेफरेंस मिलता है कि हाउ टू लिव फिजिकली फिट, हाउ टू लिव मेंटली फिट, हाउ टू लिव सोशली फिट और हाउ टू लिव फाइनेंशियली फिट एंड हाउ टू बी अ प्रोफेशनली फिट। तो ये सारी फिटनेस के लिए हम बहुत ही जागरूक रहते हैं। फिर भी हमें कमतरता महसूस होती है। ऐसे कुछ जीवन के अंग घटक होते हैं, ऐसी कुछ घटना होती है कि हमें हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाते, हम दुख का अनुभव करते हैं। हम बहुत ही फिटनेस एक साथ हमें मिले तो ये सारे जो पांचों फिटनेस का मेन फाउंडेशन है स्पिरिचुअल फिटनेस, स्पिरिचुअल स्वास्थ्य जिसे कहते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है इसका डिस्कशन होना। जो सारे जो 5 फिटनेस है, जो 5 अंग है फिटनेस के, वो हमें एक साथ अगर चाहिए तो जिसे जेड कहते हैं सारे फिटनेस के, उसके ऊपर हमें हमारे लाइव जो जीवन की समस्या है, अलग अलग अंग है और कैसे ये स्वास्थ्य हम हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करते हैं शास्त्र के आधार पे। तो शुरू में हम ये भगवान का और गुरु की कृपा से आधारित होता है, इसलिए हम भगवान से और गुरु से प्रार्थना करते हैं और हमारा लाइव सेमिनार स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां
भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं, परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। जो हमारा लाइव सेमिनार है, जो लाइव समस्या हमारे जीवन के इसके ऊपर आधारित है, तो हर कोई यहाँ पे लाइवली बहुत ही हैप्पी रहना चाहता है। इसलिए हम हमारे खुद की रियलाइजेशन के अनुसार हम बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। हम खुद को अगर सिर्फ शरीर मानते हैं तो बहुत ही जीवन भर शरीर के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए कॉन्शियस रहते हैं। दिन रात हम हर क्षण हमारा शरीर का जो फिटनेस कैसे किया जाए उसके लिए प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन मेंटल फिटनेस भी बहुत जरूरी है, और उसके बाद हम सोशल भी एक पार्ट है। तो सोशली भी हम कैसे हेल्दी रहे, कैसे हम सोशली, वो भी एक जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मैं सोशली, मुझे सारे लोग अच्छा, एटलीस्ट ना मैं बहुत फेमस हूँ लेकिन मेरा नाम अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए भी बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं कि मेरा नाम सोशली खराब ना हो। ये भी हम बहुत ही केयर करते हैं। उसे एक सोशल, एक फिटनेस कहा जाता है, सोशल स्वास्थ्य कहा जाता है। और इसलिए हम अलग अलग रिलेशन तैयार करते हैं, और भावना उसमें बहुत ही जरूरी रहती है। उसके लिए भी बहुत प्रयास करना पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब हम सोशली अच्छी रिलेशन मेंटेन कर पाते हैं, और वो एक सोशल स्वास्थ्य कहा जाता है। वैसे ही मन के लिए हम बहुत ही मेडिटेशन और सारे प्रयास करते हैं जिससे हम मन से बहुत ही फ्रेश हो, क्योंकि वो भी एक अंग है जिससे हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। और अगर उसमें कुछ बाधा हो तो हम डिप्रेशन, एंजाइटी, जो पूरा जीवन, जो हमारा जीवन, जो जीवन का आनंद, हर खुशी, हर जीवन का पहलू उसके ऊपर निर्धारित रहते हैं, और सारे जीवन के पहलू डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर वो अंग हमारा सही नहीं है। तो वैसे ही हम जो हमारे प्रोफेशन के लिए भी, हम अगर प्रोफेशनली अच्छे से सेटल हो तो भी बहुत ही परिणाम होता है कि हमारे जीवन के आनंद के लिए। और फाइनेंशियल, वो भी बहुत ही जरूरी है। अगर फाइनेंशियल में कमजोर हो तो भी एक जीवन में हम दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र ये एक आध्यात्मिक ऐसा स्वास्थ्य देते हैं जो हमारे सारे जो फिटनेस के पहलू कवर करते हैं। ये एक ओपन सीक्रेट है। इसलिए हमारे जो एंशियंट सारे जो हमारा संस्कृति है वो हमें एक जीवन का आधार देते हैं कि अगर आपके जीवन में अगर ये हमारा स्वास्थ्य अगर फिट है, अगर इसका पाया मजबूत है, तो सारे जो फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, सोशल फिटनेस, फाइनेंशियल फिटनेस, प्रोफेशनल फिटनेस, ये सारे फिटनेस आपको एक ही फिटनेस में प्राप्त होते हैं। एक स्थैर्य, एक फाउंडेशन हमें शास्त्र देते हैं। लेकिन दुर्दैव ये है कि हम बहुत ही इसके लिए क्या है, उदासीन है, इतने कॉन्शियस नहीं है। हम सारे चीज के लिए, फाइनेंशियल के लिए बहुत ही दिन रात प्रयास करते हैं। हमारा फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी हो, हमें एक सोशल स्टेटस की स्टेबिलिटी हो, हमारे एक प्रोफेशन के लिए हम स्टेबिलिटी के लिए दिन रात प्रयास करते हैं, और हम फिजिकली, मेंटल के लिए भी प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी हम किसी न किसी एक पहलू में इम्बैलेंस होते हैं तो पूरा जीवन का बैलेंस बिगड़ जाता है। ये अनुभव हम सारे अपने जीवन में हम कर रहे हैं। इसलिए मार्गशीर्ष महीना चल रहा है, और मार्गशीर्ष महीने में यह सबसे ऐसा महीना है कि जहाँ पे जो भगवान का सबसे फेवरेट महीना, इसलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जो मास में, महीने में मैं मार्गशीर्ष हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान ने इसी महीने में भगवत गीता बताई थी। भगवत गीता का जन्मदिन का ये महीना है, और इसलिए बहुत ही जरूरी है ये ज्ञान होना। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जो हृदय के जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये इसमें से ये बहुत ही जीवन के दुख के लिए ये
इसका बहुत ही महत्व रहता है और इसलिए ये छुपे एक स्वास्थ्य की एक बीमारी है। अगर हम इसके लिए कॉन्शियस रहे तो हमारे जीवन में सही में ये पांचों जो फिटनेस के फैक्टर वो हम हासिल कर सकते हैं। वो सबसे बड़ा जो फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, मोह, जो मोह है जिसे अज्ञान कहते हैं। तो ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसको हम अगर हमारे जीवन में लाते हैं तो उससे हम पूरे तरह से हमारे जीवन के सारे जो फिटनेस है वो हासिल कर सकते, एक जीवन में एक स्थैर्य ला सकते। वही ज्ञान भगवत गीता द्वारा भगवान हमें देते हैं। तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं कि सारे दुखों का कारण जो शास्त्र हमें देते हैं, जो हमें कहा जाता है कि सारे जीव के दुख का कारण अज्ञान है। तो अज्ञान ये मोह कहलाता है। जो हम मोहित होते हैं तो समझ में नहीं आता सही में क्या सच है क्या गलत है, और हम अलग, हमारी पहचान अलग है लेकिन हम गलत पहचान करके हम जीवन जीते हैं, उसे ही एक मोह कहलाता है। तो मोह का सबसे बड़ी उसका जो मीनिंग है जो है अज्ञान। तो ऐसा कौन सा ज्ञान है जो पाके हम सही में जीवन में सुखी हो सकते हैं? वो है हमारा शास्त्र जो हमें ओरिजिनल हमारी आइडेंटिटी देते हैं, वो है हमारा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज जो ज्ञान कहलाता है। ऐसे ज्ञान द्वारा हम सही में सारे जीवन के जो पहलू है, जो हमें एक परिपूर्ण स्वास्थ्य देते हैं, परिपूर्ण आनंद देते हैं। तो ऐसे ये टॉपिक लेके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आइए, अब तक हमने डिस्कस किया था कि सारे दुख का सबसे बड़का, सबसे कॉमन जो है, हमारे सुख की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। जैसे हमने देखा कि जो तमोगुणी है, जो खुद को सिर्फ देह में सिर्फ एक शरीर हो, वही लेवल पे उसका अगर ज्ञान है, वो आधी पहचान लेके बैठा है, तो वो उसके लिए बस शरीर की जो नीड है, खाना पीना सोना, बच्चों की उत्पत्ति करना, उनकी परवरिश करना, ये लेवल पे ही वो एक खुशी महसूस करता है। उसका लेवल जो है, अंडरस्टैंडिंग है, वही है। तो वैसे एग्जाम्पल द्वारा हम ऐसे समझ सकते हैं कि हर एक की खुशी का लेवल अलग अलग रहता है। कोई शरीर की इंद्रियों को ही सबसे बड़ा सुख समझता है, उसकी वही लेवल होती है। लेकिन जो थोड़ा सा प्रगत है, जो खुद को मन समझता है, तो वहां पे वो एक शरीर के बाद एक मन के लेवल भी प्रयास करेगा, और वहां का जो सुख है वो ऊंचा लेवल का माना जाता है। और तीसरा जो है बुद्धिमान, जो हमेशा कुछ ना कुछ खोज रिसर्च में लगे रहते, वो एक सुख है जो अभी वो शरीर मन और ऊपर एक में बुद्धि के लेवल पे अलग मेरी पहचान है। और उसके बाद एक सृष्टि का मैं घटक हूँ, उसके लेवल पे जाता है, और उसके बाद में एक आत्मा हो। तो अलग अलग है, खुशी या आनंद की जो लेवल है अलग अलग होती है। लेकिन दुख अगर हम कंसिडर करते हैं तो दुख ये सबके लिए, सारे ये जो लेवल है सबके लेवल के लिए दुख ये सामूहिक माना जाता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जीवन में सुख आता है तो हम सही में मोहित होते हैं, सम्मोहित होते हैं। तो इसलिए हमारा जो दुख है, जो शास्त्र हमें कहते हैं कि दुख ही हमें सही में एक जीवन की ओरिजिनल, हमारी आइडेंटिटी, हमारा जीवन का ओरिजिनल पहलू हमें समझाता है। तो हम यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि शास्त्र हमें सही आइडेंटिटी देते हैं। तो हम देखते हैं कि शास्त्रों में अलग अलग, जैसे भगवत गीता में भगवान ने फॉर्मूले दिए हैं कि जीवन का तत्व ज्ञान क्या है, हम कौन है, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है। जीवन के अलग अलग पहलू, जैसे सृष्टि के हम एक सदस्य, तो सृष्टि के परिणाम हमारे ऊपर आते हैं। जैसे हमने पिछले सेशन में जो अलग अलग प्रकृति के गुण हमारे ऊपर हावी होते, हमसे कर्म अलग अलग करवाते, अलग अलग काल का प्रभाव होता है। इसलिए अगर हमें सुख रहना है, सुखी रहना है, तो हमें ये सारी चीजों की पहचान होनी चाहिए। अगर हम कहाँ रह रहे हैं, उस हम जगह क्या है, जगह की आइडेंटिटी क्या है, जगह के लोग क्या है, ये काल कौन सा चल रहा है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको है।
तो आप सही में कॉन्फिडेंटली वो सिचुएशन को डील कर सकते हैं। और वही अगर हमें ये चीज़ सारी मालूम नहीं है तो हम हमेशा डरे रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, वो भी एक दुख का कारण है। तो सबसे बड़ा दुख का कारण अज्ञान बोला जाता है। इसलिए हमें अगर सही में हम सब लोग अनुभव करते हैं कि हम सारे सुख के लिए दिन रात प्रयास करते हैं, लेकिन कंपलसरी ये सृष्टि में ऐसा नियम है कि हमें दुख के लिए हम प्रयास नहीं करते, लेकिन फिर भी दुख में हमें कंपलसरी डाला जाता है। और ये दुख क्यों आता है? क्यों? क्योंकि शास्त्र हमें कहते हैं कि दुख से ही हमें रियल आइडेंटिटी समझ में आती है, नहीं तो हमेशा सुख में हम सम्मोहित होते हैं। हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी से हम क्या होते हैं? अज्ञानी होते हैं। और ऐसे ही अज्ञान ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसलिए अगर आपको रियल आइडेंटिटी चाहिए तो हमें जीवन में ये दुख भी आना जरूरी है। दुख ये ऐसे जैसे हम कोई नींद में स्वप्न देख रहे, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो रियल आइडेंटिटी रियलिटी नहीं देती है। वो भी एक सुख है जो बहुत ही खुश दिख रहा है, लेकिन वो एक स्वप्न देख रहा है, लेकिन वो उसकी रियलिटी नहीं है। लेकिन जैसे वो उठता है वो थोड़ा सा दुख का अनुभव लगता है कि कितना अच्छा स्वप्न चल रहा था और ऐसा लग रहा था अभी बहुत ही कष्ट हो रहा है उससे में निकलने के लिए, लेकिन वो सही में एक रियलिटी है, क्योंकि वो दुख उसे रियलिटी का अनुभव दे रहा है कि वो चीज रियलिटी नहीं है। अभी ये चीज अनुभव कर रहे हैं कि हम वो एक स्वप्न था, वो एक अनुभव। जैसे ही कुंती महारानी भागवतम में हमें कहती है कि भगवान कि मुझे दुख दो, क्यों? दुख में सही में मेरी रियल आइडेंटिटी मुझे मिलती है और सबसे जरूरी है भगवान आपका साक्षात्कार होता है, क्योंकि मैं सही में सम्मोहित होती हूँ सुख के वजह से। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है। ये सृष्टि हमें दुख क्यों देते? अगर इसका ज्ञान नहीं है तो हम हमेशा दूसरों को दोष देंगे, प्रकृति को दोष देंगे, या हम हमारे दैव को दोष देंगे, या हम भगवान अगर मानते हैं तो भगवान को दोष देंगे। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हमें रियल जो आइडेंटिटी है, रियल ज्ञान है, वो हमें शास्त्रों द्वारा जो अलग अलग महाजन है, जो अलग अलग आचार्य है, उन्होंने उनके द्वारा हमने सही ज्ञान हमें समझना बहुत ही जरूरी है। तो हमारा जब जीवन में दुख आते हैं तो हम इतना प्रयास कर रहे हैं सुख पाने के लिए, फिर भी हमें अगर पता नहीं ये दुखालय, हम पग पग पे शास्त्र में कहते हैं यहाँ पे दुख आना है, लेकिन फिर भी हम भ्रमित रहते हैं। पूरा जीवन आशा में चला जाता है कि मेरे जीवन में आज सुख है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सुखी हूँगा। एक दिन मैं बहुत निगलेक्टेड पर्सन हूँ, मुझे लोगों को मालूम ही नहीं मैं कितनी वैल्यूएबल चीज हूँ, मैं कितनी महत्वपूर्ण एक ऐसा एक सृष्टि का अंग हूँ, एक समाज का अंग हूँ, फैमिली का अंग हूँ। ये हमें हमेशा एक आशा रहती है और एक दिन सबको समझ में आएगा मैं हूँ क्या चीज, लेकिन वो दिन कभी हमारे जीवन में आता ही नहीं है। और इसलिए हम ऐसे फॉल्स जो हमारे इसीलिए इल्यूजन कहा जाता है, ये हमारी फॉल्स बिलीव रहती है और उसकी आशा के ऊपर ही हम पूरा जीवन जीते हैं। और इसकी वजह से वो चीज, वो दिन कभी नहीं आता जिसकी वजह से सारे लोग मुझसे बहुत ही खुश है, सारे लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, सारे लोग को समझ में आया कि मैं कुछ स्पेशल अलग हूँ। तो ये चीज कभी नहीं आती हमारे जीवन में और इसलिए हम फ्रस्ट्रेट होते हैं और हम दुखी रहते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है शास्त्र हमारे जीवन में होना। हमारी रियल आइडेंटिटी, हम कौन है, सृष्टि कौन है, काल कौन है, कर्म कैसा एक्ट होता है और क्यों हमारे जीवन में दुख आते हैं, इसकी रियल पहचान हमें आना चाहिए। क्योंकि दुख में हमें बहुत ही बड़ा झटका लगता है, कोलैप्स होते, वो स्टेज पे हम नहीं समझ पाते हैं, ये ज्ञान हमारे दिमाग में अंदर नहीं जाता। इसलिए बहुत ही जरूरी है जब हम स्टेबल रहते हैं, सुख में रहते हैं, तब हम ये ज्ञान अच्छी तरह समझ सकते हैं। और इससे ये होता है कि हम आने वाले जो दुख की जो कंडीशन है, वो कंडीशन में अगर हम पहले से ज्ञान से हम तैयार रहे तो वो हम चीज को सामना कर सकते हैं। इसलिए भगवत गीता में क्वेश्चन और आंसर ये दिया है, जो अर्जुन है रिप्रेजेंटेटिव हमारा,
वो खुद बहुत ही एक ज्ञानी है, एक ऐसा क्षत्रिय है जो धर्म से क्षत्रिय, परिपूर्ण क्षत्रिय है। पूरा जीवन उसने बहुत ही अपने स्किल गैदर किए हैं और ऐसा ये परिपूर्ण सारे जो पहलू है जीवन में, ऐसा परिपूर्ण एक क्षत्रिय युद्ध के लिए जो उसका जो सबसे बड़ी फील्ड है युद्ध, और सारे स्किल उसके पास है, लेकिन फिर भी अपने दिमाग से वो जब ये सारी चीज फेस करता है बिना गुरु से और बिना गुरु का गाइडेंस लिए, सिर्फ अपना अपना दिमाग लड़ाता है, तो ऐसा परिपूर्ण स्किल वाला एक व्यक्तित्व का कैसी हालत होती है, जो पहले अध्याय में ही भगवान यहाँ सिखाते हैं कि आप कितने भी परिपक्व है, अगर आपको ये स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके जीवन में, अगर स्पिरिचुअल गुरु नहीं है तो आपकी कंडीशन क्या होती है। जैसे अर्जुन की हुई, तो अर्जुन की ये परिस्थिति हुई कि हर जो चीज वो देख रहा था, जिसके लिए वो गया था, तो उसकी शरीर की जो पहला जो अध्याय कि जो भगवान रथ खड़ा करते हैं और जिसके लिए वो युद्ध करना चाहता है, वो पार्टी को देख के अर्जुन की जो हालत होती कि शरीर कंपन हो जाता है। जो इतना सबसे बड़ी क्षत्रिय की जो चीज रहती है वो बहुत फिजिकल फिट रहते हैं, ऐसा फिजिकल फिट वाला अर्जुन की शरीर जो है कांपने लगता है। तो वहां पे जो इतना फिटनेस उसने अचीव किया है फिजिकल, वो भी कंपन हो जाता है, वो एकदम वीक महसूस होता है। जितना वो मन से स्थिर है, ऐसा कहा जाता है कि जो स्वर्ग तक पहुंचा हुआ जो अर्जुन था, और वहां पे सबसे बड़ी जो वीकनेस है एक पुरुष के लिए, लस्ट, उसके लिए उनको अप्सरा प्रपोज करती है, वहां पे भी उनका मन विचलित नहीं होता है, और वहां पे वो मेनका जी को बोलती है माते, तो वहां पे भी उनका मन इतना स्थिर है। ऐसा ये फिजिकल फिट, जो मेंटल फिट, सोशली इतने जो फिट है, उन्होंने इतनी यश कीर्ति जो हासिल की है जीवन भर, तो ऐसा ये फिट जो पुरुष है वो वहां पे घायल हो जाता है। मन उनका ये हो जाता है कि वो कहते हैं कि मेरा हृदय दुर्लभ हो गया है, वीक हो गया मेरा। और जब वो अपने ही सोच से विचार करता है कि अपने अपने तर्क लड़ाता है, अपने अपने पांडित्य से, अपने अपने बुद्धि से अगर तर्क लड़ाता है कि ऐसे ये सारे जो मेरे संबंधी है, मेरे गुरु हैं, उनको मैं कैसे मारूं, और उनको मार के मैं कैसा सुख उपभोग कर सकता हूँ। इससे अच्छा है कि मैं एक सन्यासी बनूं और मैं एक जंगल में भीख मांगू, लेकिन मैं युद्ध नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे हमारी भी ऐसी कंडीशन होती है कि यहाँ पे भगवान हमें हमारा कर्तव्य हमने कैसा करना चाहिए। हमारे जीवन में हम बहुत ही स्किलफुल है, फिजिकली फिट है, सोशली फिट है, इंटेलिजेंटली बहुत ही एक्टिव है, मेंटली बहुत ही हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ घटना हमारे जीवन में हो जाती है कि जैसे अर्जुन की हुई है, और हम ऐसे घटना से हमारा शरीर कंपन होता है, हमारा मन अस्थिर हो जाता है। तो इसलिए हमें बहुत ही जरूरी रहता है ये स्पिरिचुअली गाइडेंस, स्पिरिचुअली ऐसे हमारे गुरु हमें चाहिए कि जो हमें एक स्थैर्य दे, जो डिस्क्रिमिनेट करे कि हमें क्या सही है क्या गलत है, हम एक डिसीजन लें और उसके ऊपर हम डिटरमाइन रहे। हमारे जीवन के हर जो परीक्षा की क्षण आती है उसके लिए। तो हम अभी तक चर्चा करते हैं कि हमारा मेन लाइव सेमिनार का उद्देश्य है कि कैसे हम एक हृदय से, एक भावना से, हर कोई यहाँ पे मोहित है, एक बीमार है, और सबसे बड़ा मोह का कारण है कि हम शास्त्र की परिभाषा जो ज्ञान है उससे वंचित होने की वजह से हमारे ऊपर ये सारे हृदय की जो बीमारी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे रोग से हम यहाँ पे पीड़ित हैं। और इसके लक्षण यही है कि सारे लोग यहाँ पे एक तो हम मोह जो पास्ट हो गया है उसके बारे में हमेशा शोकग्रस्त कर होते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों किया, मेरे हाथ से ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम शोकग्रस्त रहते। जो पीछे की हुई घटना है,
आगे वाले जो फ्यूचर है उसके लिए हम हमेशा चिंता करते हैं कि क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, और मेरे बाकी के जो डिपेंडेंट लोग हैं, मेरे प्रोफेशन का क्या हुआ, मेरे फाइनेंशियल फिटनेस का क्या होगा। तो उसके लिए हम हमेशा चिंतित रहते हैं और प्रेजेंट में हमेशा हम अस्थिर रहते, अविचलित रहते, कंफ्यूजन में रहते। अगर ये तीन चीज हम में से कोई भी चीज में अगर बोले कि मेरे जीवन में मैंने कभी शोक नहीं किया, मैंने कभी पश्चाताप नहीं किया, और मैं कभी चिंतित नहीं रहता हूँ कि मेरे आने वाले जो भविष्य के लिए, और आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, कभी भी मैं अविचलित नहीं होता हूँ। तो ऐसे ये तीन चीज से अगर हम यहाँ पे व्यक्ति ढूंढेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। ये तीन चीज से कोई परेशान नहीं है ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत ही रेयर होगा। तो ये सारे तीन चीज से हम अनुभव करते हैं कि ये सारे विकार हमारे हृदय में उपस्थित, ये सिम्टम है। इसलिए हम जीवन में सुखी नहीं रह सकते। आज है लेकिन कल वही कॉन्फिडेंसली वही चीज में कोई भी समस्या हमारे जीवन में आने वाली नहीं है, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। तो ये एक प्रकृति का नियम है कि प्रकृति हमें ये शास्त्र हमें कहते हैं वो अशाश्वत है, और ये दुखालय, हर कड़ी में आज सुख है तो कल ये सुख दुख में परिवर्तित होने वाला है। आज शाश्वत मेरी नौकरी है, आज मैं बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, आज मैं बहुत ही फिजिकली फिट हूँ, आज मेरा मन बहुत ही फिट है, लेकिन कल अचानक कुछ ऐसी घटना होंगी, मेरा सोशल स्टेटस कुछ खराब होगा, मेरे मेंटल स्टेटस कुछ खराब होंगे, मेरे प्रोफेशनल कुछ करियर खराब हो सकता है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस खराब हो सकता है। तो ये सारी चीज ये होने वाली है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए हमें बहुत ही जरूरी है ये स्पिरिचुअल जो फिटनेस है, ज्ञान है, उसको गैदर करना, और ये बहुत ही इसेंशियल फैक्टर है जो हमारा मार्गशीर्ष महीना हमें देता है कि बहुत ही ये महीने में गीता का प्रचार होना बहुत ही जरूरी है। सबके लिए ये इसेंशियल है। क्यों? क्योंकि हम सारे जो है हमारी एक ही रियल आइडेंटिटी है, हम सारे जीवात्मा हैं और हम एक सृष्टि के अंग हैं। तो ये आइडेंटिटी और कर्म के बंधन में अटके हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में हमें अगर ये हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें एक रियल आइडेंटिटी मिलती है कि हम कितना भी हम समझे कि हमें कुछ लेना देना नहीं, हम शास्त्र वगैरह मानते नहीं, भगवान मानते नहीं, कोई कर्म का सिद्धांत मानते नहीं है, लेकिन अगर हम इसका ज्ञान नहीं लेते हैं तो भी हम एक बंधे हुए हैं। तो ब्रह्म संहिता में ऐसा कहा जाता है, चाहे आप कौन से भी ऊंचे पद पे हो, तो चाहे इंद्र हो तो भी ये भौतिक जगत में जो 7 ऊपर के लोग हैं, 7 नीचे के लोग हैं, सारे 14 भुवन में सारे जो जीव है, चाहे वो इंद्र जो स्वर्ग का राजा हो, तो उससे भी छोटा सा जो कीटक है, वो सारे ये कर्म के बंधन में बंधे जाते हैं। तो कर्माणि निर्हंति किंतु च भक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो हमें रियल आइडेंटिटी हमें शास्त्र देते हैं, आचार्य देते हैं कि हम ये कितना भी हम प्रयास करें या माने ना माने, तो हम ये कर्म के बंधन से, ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा हमेशा एक बंधन में है। इसलिए हमें शास्त्र का ये बहुत ही जरूरी है। हमें रोज हम डेली इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है, हम इसके लिए अपडेट रहना बहुत ही जरूरी है। तो ये अगर हम ज्ञान लेते हैं तो हम सही में एक फिटनेस जो फाउंडेशन हमें देता है सारे चीज के लिए, तो बहुत ही जरूरी है। इसका पठन अगर अनुभव करेंगे तब हमारे जीवन में हमें एक समझ में आएगा। तो दुख ये सही में रियलिटी है। जो कुंती महारानी कहती है, भगवान से ऐसा कोई व्यक्ति है जो हर चीज हमारे जो संस्कृति में हम सारी चीज फॉलो करते हैं, फिर भी हम स्पिरिचुअल स्वास्थ्य क्यों नहीं लाते? क्योंकि हम भगवान तो मानते हैं, शास्त्रों को भी मानते हैं, सारे विधि विधान को भी मानते हैं और पालन भी करते हैं, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस, हमने क्या मांगना चाहिए, ये हमारा जो ज्ञान है, वो हमारा जो ज्ञान है वो सही रूप से नहीं होता। इसलिए आप पुत्रं देहि धनं देहि जन्म दे
ऊंचे कुल में जन्म चाहिए, ऊंचे हमारे धन की प्राप्ति होना चाहिए, हमारी संतति अच्छी होना चाहिए। अगर हम स्पिरिचुअलिटी हम करते ही नहीं है, स्पिरिचुअलिटी और रिचुअल्स ये दोनों चीज अलग अलग है, तो हम ऐसा मानते हैं ये दोनों चीज एक दूसरे से संबंधित है। हम रिचुअल्स तो बहुत करते हैं, रिचुअलिटी का अर्थ है कि जो विधि विधान को पालन करते हैं, शास्त्र का पालन करते हैं, लेकिन हम किसके लिए करते हैं, हम मानते हैं, लेकिन हमारे जो ऊपर ऊपर के जो सुख है वो सही में शाश्वत नहीं है, उसके लिए करते हैं। इसलिए अंदर जो स्पिरिचुअलिटी एक फाउंडेशन चाहिए, वो हेल्थ चाहिए, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम वो लेवल पे जाते ही नहीं। हम सिर्फ ये चीज के लिए करते हैं कि मेरे घर में बहुत ही अच्छा माहौल होना चाहिए, मेरे घर में दुख नहीं आना चाहिए, मैं सही में सुखी होनी चाहिए, फाइनेंशियली, सोशली, फिजिकली। इसके लिए हम ये सारे विधि विधान रिचुअल्स करते हैं। इसलिए सही में जो अर्थ है स्पिरिचुअलिटी का, कि हम सही में एक आत्मा है, मैं एक आत्मा हूँ और एक भगवान जो सुपर सोल है, जो एक सुपर एनर्जी है, और उससे मैं कनेक्टेड, जो योगा कहलाती है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, शाश्वत जो आनंदमय है, एनर्जी है, उससे कनेक्ट होना, ये मेरी रियलिटी है सही। और वो अगर मैं शाश्वत, अगर मैं संबंध स्थापित करती, योग स्थापित करती हूँ, तो मेरे जो अशाश्वत, जो दुख के कारण है, जो बदलते प्रकृति के कारण है, जो मेरी फैमिली एक अशाश्वत चीज है, भौतिक चीज से हम देखते हैं फैमिली की, ये मेरे देह से संबंधी लोग हैं, तो ये सारी चीज हमारे ऊपर है कि हम एक नेत्र से देखते हैं तो वो एक मटेरियल चीज बोला जाता है, लेकिन हम बुद्धि से देखते हैं तो ज्ञानी समझते हैं, लेकिन एक हृदय से हम देखते हैं कि ये सारे जो है सिर्फ शरीर नहीं है मेरे संबंधी, तो एक भगवान के सारे अंश है, और हम सिर्फ मेरी फैमिली से नहीं, ये सृष्टि में सारे जो जीवात्मा है वो भगवान के द्वारा ही मेरे संबंधी है। तो हमारे एक ज्ञान की सृष्टि और एक चक्षु और एक हृदय से जो भगवान से योग स्थापित किया है शास्त्र द्वारा, जो सही में स्पिरिचुअल हेल्थ कहलाते हैं, जिससे हम नई दृष्टि हमें मिलती है कि सारी चीज के ऊपर एक सही ज्ञान हमें प्राप्त होता है, ज्ञान में विज्ञान भी समझ में आता है, और ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो जाता है तुरंत, वो लेवल पे न सोचती न कांक्षती, जो सोचता नहीं, ना शोक करता है, ना किसी भौतिक चीज के लिए वो कामना करता है, तो वो स्थिति आना वो स्पिरिचुअल हेल्थ कहलाता है। तो इसलिए रिचुअल्स हम करते हैं, लेकिन रिचुअल्स का सही अर्थ है कि हमने वो स्थिति पे, हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो लेवल पे आना, और रियल आइडेंटिटी पे हमने वो स्तर पे जीना, ये सही में स्पिरिचुअल स्वास्थ्य कहलाते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है रिचुअल्स और स्पिरिचुअलिटी, इनका समन्वय होना। तो हम सारे विधि विधान करते हैं, लेकिन हमारी रियल आइडेंटिटी वो हम नहीं जी पाते, जो रियल कनेक्शन है जिसके द्वारा हम दुख भोग रहे हैं। तो शास्त्र हमें एक ही कारण देते हैं कि हमने हमारी रियल आइडेंटिटी हम भूल गए, जो मोह कहलाते हैं, और यही मोह एक दुख का कारण है। तो हमारी रियल आइडेंटिटी है कि हम एक अंश है भगवान के, और हम सही में आनंदी रहना चाहते हैं, लेकिन हमने कनेक्शन तोड़ा है और हमारा जो गुण धर्म हमने बदल किया है। तो हम शाश्वत आत्मा है, लेकिन हम खुद को बस शरीर समझ रहे हैं, और इसकी वजह से हमें ये भौतिक जो प्रकृति की एक माया शक्ति है वो हमारे ऊपर मोहग्रस्त होती है, उसे मोह कहलाते हैं, और उससे हम भ्रमित होते हैं और हमारी रियल आइडेंटिटी भूल जाते हैं, और वही एक दुख का कारण होता है। तो वैसे ही इसलिए हमें शास्त्र का पठन अध्ययन करना ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे जीवन का अंग होना चाहिए, जो हमें एक स्वास्थ्य देता है, जिसे स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं। इसलिए ऐसे शास्त्र पठन से हमें सही में हमारे जीवन की रियलिटी हमें समझती है। जैसे ये वैष्णव भजन है जो गोविंद दास कविराज से भजा गया है, जो कहते हैं ये धन यौवना पुत्र परिजना एथे किया चपरीति रे, कमल दल जल जीवन
जहु हरि पता नीति रे। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर रेफरेंस हमें मिलता है, जो हमें ये भ्रमित हम सोए हैं उससे हम जगते हैं कि सारी संपत्ति, यौवन, पुत्र, परिजनों में वास्तविक सुख का क्या भरोसा है। यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है। अंत तुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा व भजन करना चाहिए। तो हमें ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक चीज हमें वैराग्य ऐसा देते हैं कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, ये ऐसा मीनिंग नहीं है। जो हमें रियल आइडेंटिटी, हम ऊपर सब कुछ शरीर के लेवल पे देखते हैं, अगर वो सारी आइडेंटिटी हम देखते हैं और वो एक दिन हमारे से छीन लिए जाते हैं तो हम एकदम कोलैप्स हो जाते हैं। इसलिए हमें सही रूप से जो हमारे शास्त्र हमें एक चक्षु देते हैं, वो एक पूर्ण हमारी आइडेंटिटी देते हैं कि हम शरीर के ऊपर मन, बुद्धि, एक अहम, एक आत्मा और एक परमात्मा के कनेक्शन में एक हम उनका अंश है। तो हमारी वो आइडेंटिटी, वो हमें सही में हर जो शरीर है उसमें एक परमात्मा है, और वो अगर लेवल के हम देखते हैं तो हम एक जीवन में स्थिरता अनुभव करते हैं। तो ऐसी एक स्टोरी द्वारा हम समझ में आएंगे कि हमें सुख के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन दुख हमें कैसे मदद करते हैं हमारे जीवन की सही आइडेंटिटी देने के लिए। अगर हमें ज्ञान जरूरी अगर होता है, अगर हम इसमें स्थित है, तो कैसे हम जीवन के अलग अलग जो घटनाएं अस्थिर करने वाले, उससे हम कैसे खुद को संभल सकते हैं। तो यहाँ पे राधानाथ स्वामी महाराज, इनकी एक सुंदर बुक है, तो वहां पे उन्होंने अपना रियल अनुभव शेयर किया है कि जैसे पाश्चात्य देश में हम देखते हैं कि वहां पे सारी भौतिक, क्योंकि वो खुद को सिर्फ शरीर के लेवल पे देखते हैं, शरीर का सुख, सारे जो भौतिक उपलब्धियां है उसके पीछे है, इसलिए उन्होंने बहुत ही विकास किया है। लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि सारी भौतिक चीज पाने के बाद भी जो अस्थिरता है, मेंटल डिप्रेशन है, जो सही में उनकी जो कंडीशन है वो सही में खुश नहीं है उनके जीवन में, इसलिए वो आज योग प्रणाली हमारे शास्त्र अपने जीवन में अपनाते हैं। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है ये ऊपर जो भौतिकता को सिर्फ ज्ञान, उसके लिए हम दिन रात हमारे स्कूल में अपडेट होते, जीवन भर हम प्रयास करें, लेकिन सही ज्ञान का अभाव की वजह से हमारे जीवन में सारी चीज होने के बावजूद हम कैसे दुखी होते हैं। तो उन्होंने अपने ये पुस्तक में जो उनका अनुभव लिखा है वो बहुत ही एकदम रियल जो अनुभव है, जो हम खुद वो पढ़ के समझ सकते हैं कि वो एक बार ऐसा ट्रैवलिंग कर रहे थे, जो हमेशा ऑल ओवर वर्ल्ड में ये स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल फाउंडेशन, स्पिरिचुअल स्थिरता देते हैं कि कैसे हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन एक बेसिक हमारी आइडेंटिटी तक नहीं पहुंचते तो हमारी क्या स्थिति होती है। तो वहां पे वो एयरपोर्ट पे बैठे हैं और वहां पे एक लेडी है, तो वहां पे वो एकदम बहुत ही अस्थिर हो रही है। एक अनाउंसमेंट हुआ कि आपकी जो प्लेन है वो अभी 2 घंटा लेट होने वाली है। तो स्वाभाविक है हमारा सबका प्लान रहता है, हम थोड़े से विचलित हो जाती है, लेकिन एक जो लेडी है वो बहुत ही क्या हुई, जो डोरोथी उसका नाम जो लिखा है, जो डोरोथी एकदम विचलित हो जाती, बहुत हाइपर हो जाती, बहुत ही चिल्लाती है। वहां पे जो एयरपोर्ट पे सारे जो लोग हैं, जो ऑफिस में जाके बहुत ही हंगामा करती है। तो वो वहां पे कोई भी वो चीज 2 घंटे अगर प्लेन लेट है तो उसके लिए वो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी जो कंडीशन है इतनी रेस्टलेस होती है, चिल्लाती है। उसके बाद उसकी नजर राधानाथ महाराज के ऊपर जाती है। महाराज जो सन्यासी वेश में है और वहां पे उसको कोई भी यहाँ पे आश्रय नहीं दिख रहा और उसे लगता है ये साधु के पास मैंने जाना चाहिए, और वहां पे वो आके बहुत ही चिल्लाती है और फिर फ्रस्ट्रेशन की वजह से रो देती है कि वहां पे ऐसा लगता है कि अभी मेरे लिए कोई भी आश्रय नहीं है। तो वहां पे महाराज उससे पूछते कि क्या हुआ, इतने अस्थिर क्यों है, हो जाएगा 2 घंटे के बाद। तो वहां पे वो अपना जो रियलाइज करती है कि मेरे जीवन में सब कुछ मैंने सहन किया है, तो बोले थोड़ा ठीक है ना, वो भी सहन करो। तो वो अपना स्टोरी कहती है कि मेरे कैसे धनवान थी, मेरे जीवन में सब कुछ था, सब मेरे फैमिली मेंबर थे,
मेरे जीवन में मैं प्रोफेशनली, फिजिकली, मेंटल, सोशली सब स्थिर था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, हमारी नौकरी चली गई, उसके बाद हमारे बच्चे जो है उसको कुछ बीमारी हुई, हमारे दोनों बच्चे मैं खो गई। उसके बाद एक ही आश्रय था पति, उनको भी कैंसर हो गया, वो भी मेरे जीवन से चले गए। अभी मेरे जीवन में ना फाइनेंस है, ना मेरे रिलेटिव, ऐसा कोई भी क्लोज मेरे जीवन में नहीं है, बस मेरा अभी शरीर बचा है। और अभी अभी मुझे समझ में आया कि मैं भी एक स्टमक के कैंसर से पीड़ित हूँ, और मैंने बहुत इलाज किया लेकिन कोई इलाज नहीं हो रहा है। अभी एक ही मुझे डॉक्टर का एड्रेस मिला है, ऐसे ऐसे ये डॉक्टर है यूएसए में, उनका अपॉइंटमेंट मिला है, और वही जो अपॉइंटमेंट के टाइम मुझे रहना है, नहीं तो वो मेरा लास्ट चांस है, वो भी मैं अभी गंवा दूंगी। तो वहां पे वो बहुत ही गंभीर हो रही थी, एक आश्रय मिल रहा था, वो भी अभी मेरे से चला जा रहा था, वो बहुत ही कोलैप्स हो गई थी, और वहां पे वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तब राधानाथ महाराज उसे थोड़ा सा शांत करते हैं कि थोड़ा सा आप, मैं कुछ बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए जीवन में जब दुख आते हैं तो हम इतना कोलैप्स हो जाते हैं कि जो ज्ञान में सही में वो स्थिरता देने वाला है, वो ज्ञान भी हमारे बुद्धि में, हमारे हृदय में नहीं जा सकता, क्योंकि हम इतने सही में कोलैप्स हो जाते हैं। तो वहां पे वो उनको थोड़ा सा स्टेबल करते हैं कि जोर जोर से सांस लो, थोड़ा सा आप रुक जाओ, स्टेबल हो जाओ। उसके बाद वो शांत होती है, उसके बाद वो थोड़ा उनसे बात करने की स्टार्ट करते हैं और उनको थोड़ा थोड़ा बताते हैं। तो वहां से उनको समझ में आता है कि सही में कि हमारे जीवन की सही आइडेंटिटी है कि मेरा एक ही शाश्वत आश्रय है, जो भगवान व्यक्ति रूप में, परमात्मा रूप में हृदय में बैठा है। हम सारा जीवन भर प्रयास करते हैं सबसे नाता जुड़ने के लिए, बहुत ही दिन रात हम प्रयास करते हैं कि ये जीवन में मेरा स्थैर्य देगा, ये जीवन में मुझे सुख देगा, और जिसके लिए दिन रात प्रयास करता है। लेकिन ये दुखालय अशाश्वतम, ये प्रकृति का नियम है कि ऐसा कुछ हो जाता है, सारी चीज हमारे से छीन लेते हैं और हम एकदम कोलैप्स हो जाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी ये ज्ञान है, भगवान का ज्ञान, कि ऐसे आपके जीवन में एक व्यक्ति बैठा है आपके हृदय में, जो साक्षी है, जो जन्म जन्म का आपका प्रेमी है, आपका कल्याणकारी है, जो राह देख रहा है कि कभी तो भी ये मेरे ऊपर देखेगा, मुझे संबंध तोड़ा है इसलिए ये जगत में फंसा है, तो ये कभी तो भी मेरे ऊपर देखेगा, मेरे से शाश्वत संबंध तैयार करेगा। तो वो छोड़ के हम उसके बारे में ज्ञानी नहीं है, उसके बारे में इतना प्रचार भी नहीं है, हम उतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। तो उसके लिए जो विधि है जिसके द्वारा हम उनसे योग स्थापित करते हैं, वो भी हम सीरियसली नहीं करते हैं। तो हम सारी चीज के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जो मेन हमें सुख शाश्वती देने वाला जो साक्षी बैठा है, जिसके बारे में हम बहुत ही क्या रहते हैं, उदासीन रहते हैं, और ऐसा जो भगवान का ज्ञान है, जो शास्त्र देते हैं, वो सही में कितना इम्पोर्टेंट है। तो जो जीवन में सारी चीज होने के बाद भी उसकी कंडीशन ये होती है, क्योंकि ये सारे अशाश्वत चीज है और सारी चीज नहीं है, लेकिन ये मेरी आइडेंटिटी है कि भगवान जो हृदय में बैठे हैं, वो क्यों ये सारी चीज करवाते, मेरे जीवन में दुख क्यों आते, उसके पीछे क्या कारण है। अगर इसका नॉलेज हमें होता है तो हम जीवन में कितनी सारी उथल पुथल हो तो भी एक स्थैर्य रहते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है इसका ज्ञान होना, क्योंकि हम सारी चीज करते हैं लेकिन सुख जो है हमें मोह देता है, जो मोहित करता है, रियल आइडेंटिटी से हमें मोहित करता है। इसलिए कुंती महारानी कहती है जो चार चीज है, ऊंचे कुल में जन्म लेना, ऐश्वर्यशाली होना, ऊंचा नाम होना, ये सारी जो चीज है, धनवान होना, ये सारी चीज हमें मोहग्रस्त करते, हमारी रियल आइडेंटिटी हमें देती नहीं। इसलिए भगवान मुझे दुख दो, तो हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम भगवान से दुख मांगे, लेकिन हमने एटलीस्ट जो सही रियल आइडेंटिटी है कि दुख में हम ये चीज नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हम जब स्थिर रहते हैं तो हम नित्य नियम से शास्त्र
पठन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, जिसके द्वारा मेरी एक स्पिरिचुअल एक स्वास्थ्य में हासिल कर सकूं, जो सही रियल आइडेंटिटी, जो रियल मेरा परिचय है, सृष्टि क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, काल का प्रभाव क्या है, मैं कौन हूँ और सबसे जरूरी भगवान कौन है और उनसे मैं कैसा मेरा नाता संबंध स्थापित करूँ। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है, जो चीज़ है सबसे बड़ी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भगवान के बारे में सुनना, उनके बारे में स्मरण करता। इसलिए भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक है, जिसमें एक श्लोक है धृतराष्ट्र ने कहा है, वो हमें सिखाता है कि हम भी कैसे धृतराष्ट्र, हमारे जो अचीवमेंट है शारीरिक लेवल पे, उसके लिए हम बहुत ही क्या है दृढ़ है और हम कभी नहीं आ सकते हैं, हमको लगता है ये मेरे से कभी छीनना नहीं चाहिए, लेकिन उसका धृतराष्ट्र का आगे जाके क्या हुआ ये हमें मालूम है और हम भी वही रिप्रेजेंटेटिव सारे धृतराष्ट्र के। लेकिन जो 41 श्लोक है वो संजय ने कहा है, 84 श्लोक जो है जो अर्जुन ने कहा है और बाकी के 574 जो श्लोका है जो साक्षात भगवान ने हमारे कल्याण के लिए, हमारे सुख के लिए कहा है और हम उनको हमारे जीवन में समझते नहीं। रिसाइटेशन श्लोका पाठ करने से बहुत ही फायदा है, लेकिन वो श्लोक अपने जीवन में जीना, एक भी श्लोक अगर हमारे जीवन में हम जीते हैं तो सही में हम ये मोह से बचते हैं और सही रियल आइडेंटिटी में जीते हैं। इसलिए जो भगवत गीता का सबसे लास्ट श्लोका जो है, जो अर्जुन ने बोला है और सबसे लास्ट श्लोका जो भगवान ने कहा है, वो मोह से भी रिलेटेड है, जो हमारा टॉपिक है। इसलिए बहुत ही जरूरी, अगर ये हम हमारे जीवन में लाते तो हम मोहित नहीं होते प्रकृति के 3 गुणों द्वारा। तो सबसे जीवन का दुख है जो हम मोहित होते, अज्ञानी होते। तो यहाँ पे लास्ट श्लोका में भगवान अर्जुन को पूछते हैं कि सही में हम जो कुछ कर रहे हैं, अगर जिसके द्वारा हम मोहित नहीं होते तो वही सही में जीवन का लाभदायी है। तो भगवान अर्जुन से पूछते कि सारा ज्ञान तुमने सुना है तो आपको कैसा लग रहा है? कच्चित अच्युतम पार्थ त्वएकाग्रा न चेतसा कच्चित ज्ञान सम्मोह प्रणचेष्टे धनंजय। अर्थात हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्र चित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? तो हमने जो कुछ हमारे जीवन में हम स्पिरिचुअल करते हैं, अध्यात्म कुछ भी करते हैं, जिसके द्वारा हमने अगर समझना चाहिए कि मैं लाभ वंचित हो रहा हूँ तो मेरा मोह नष्ट हो रहा है, जिसके द्वारा अगर नहीं हो रहा है तो मैं शोकग्रस्त नहीं है, मैं चिंताग्रस्त नहीं हो रहा हूँ, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, तो समझना चाहिए कि मैं सही रास्ते पे हूँ। तो ये सारा ज्ञान की वजह से हमको ये स्थिति आना चाहिए। तब अर्जुन आंसर देते कि ये सारे गीता सुनने के बाद नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्व प्रसादन अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो अर्जुन ने कहा है कृष्ण है अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मेरे स्मरण शक्ति वापस मिल गई है, अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो हम सारे कर्म कर रहे हैं जीवन में, लेकिन हमें ये स्थिरता जो आती है, जो हमें ये मोह से दूर लेते हैं, तो सम्मोहन जो दूर होना चाहिए, ये हमारा सही ज्ञान है, सही हमारे नॉलेज है, जो हमें एक क्या देते हैं, दृढ़ता देते हैं, हम दृढ़ संकल्पी होते हैं। तो स्मरण शक्ति अर्जुन की वापस आई, जो मोह दूर हो गया है, जो भगवान की ये संगति से, भगवान के ज्ञान के संगति से। तो हमारा सबसे एक ही ये स्पिरिचुअल स्वास्थ्य के ऊपर सेमिनार है, तो हमें बहुत ही जरूरी है हम स्पिरिचुअली स्वास्थ्य रहना। ये उपदेश जो भगवान ने हमें दिया है वो हमें एक जीवन में स्थिरता देते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही जरूरी है ये स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहना, और इसका सही में हमारे जीवन में कितना ये व्यवहारिक है, कितना ये लाभदायी है हर जीव के लिए। ये शरीर का धर्म का इररिस्पेक्टिव ऑफ जो हमारे अलग अलग देह है, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं,
हम ये जाति के वो जाति के, इसलिए ये शरीर के ऊपर एक आत्मा के ऊपर सही में एक निरपेक्ष भाव से सारे जो जीवन में विश्व शांति के लिए ये एक शास्त्र का ज्ञान बहुत ही जरूरी है, जो हमें सम्मोहन से हमें दूर रखता है। और सही ये ऐसा ज्ञान है जो हर जीव को सुख शांति प्रदान करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आगे के सेशन में जो मार्गशीर्ष महीना है तो उसके लिए यही भगवत गीता का ज्ञान कितना व्यवहारिक है और हमने वो कितना सीरियसली लेना चाहिए। हमारे जो एक स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट स्वास्थ्य जो आधार है, हमारे सारे जो स्वास्थ्य के लिए जीवन के अलग अलग पहलू के लिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।